तो दोस्तों आज हमारे साथ टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं समीर नागराजन जी। इज ए सेकंड टाइम गेस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। उन्होंने टीजीवी एपिसोड नंबर 75 में फीचर किए थे फरवरी 2021 में। एंड आज तो हम एक पावरफुल टॉपिक बात करने वाला है। ये टॉपिक है कि द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी इन लीडरशिप, नेतृत्व में भेद्यता की शक्ति। और ये टॉपिक कवर करने से पहले हमारे मेहमान समीर जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे। समीर जी, मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए बगैर सोच के। इफ यू आर रेडी, लेट्स गेट। जरूर नवीन। 75 वाले एपिसोड के बाद आज फिर से मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके सुनने वालों देखने वालों को। बहुत खुशी है मुझे आज यहाँ आए हुए आप सबसे फिर से बात करने की चर्चा करने का मौका मिला। बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द ये एक की फ्यूचर, भविष्य। सुनहरा। चलो, व्यक्तिगत लेवल में और देश के लेवल। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। दूसरा शब्द ड्रीम, सपना। रंगीन। रंगीन। हर तरह से हर जगह में रंगीन। सक्सेस। जो मन में आए करो, जिससे सबका भला हो, जिससे सबको किसी न किसी तरह मजा आए। दैट इज सक्सेस। दैट इज सक्सेस। अच्छा। और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। कभी बंद नहीं होती है। सवाल करते रहो, क्यों, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, अच्छा। और क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वेरी क्या नाइस। करें। नेक्स्ट, मनी। मनी अंग्रेजी में बोलता हूं मैं, इट्स अ मीन्स। या ठीक है। कुछ इट्स अ मीन्स टू एन एंड। कुछ करने के लिए पैसों की जरूरत है, या पैसे खुद जरूरत नहीं है। सही है। कोई भी आकर कहता है कि मैंने इतने करोड़ों बनाए, इतने लाखों बनाए, मैं कहता हूँ और करना क्या चाहते हो उसके साथ। बस नंबर है, बना दिया, अच्छी बात है, बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन करना क्या चाहते हो उसके साथ। जिंदगी। अनोखी है, मजेदार है। मूवी। शोले। दूसरा शब्द इन्वेंशन, आविष्कार। पहला शब्द तो मेरे मन में आया था टेलीफोन, सेलफोन। क्यों आया था वो नहीं पता, लेकिन पहले जब आपने इन्वेंशन बोला तो मुझे लगा फोन की बात करते हैं। और दूसरा शब्द ग्रहांतरवासी, एलियंस। अंतरवासी, एलियंस। हाँ, एलियंस जो आपने बोला तो एलियंस नाम का एक पिक्चर भी है, 80s 90s में रिलीज हुआ था। लास्ट वन, लीडरशिप। लीडरशिप जो हम सब हर रोज व्यक्तिगत रूप में जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, करते हैं। आप पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको वेलकम करने से पहले मैं ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूं। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन संबला, द गाइडिंग वॉइस फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ कुछ बेहतर बना सके। और समीर जी, टीजीवी हिंदी में भी आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू नवीन। सब कुछ ठीक चल रहा है। आप कैसे हैं? आपके, जैसे मैंने कहा, आपको मेरी शुभकामनाएं और आपके दर्शकों, सभी दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं आज हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। सो आगे बढ़ते हैं हम आपके करियर और जीवन से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच और कुछ मुख्य माइलस्टोन्स के बारे में बता दीजिए समीर जी। मैंने बीकॉम पढ़ा 1986 में, और अकाउंटिंग अभी भी मालूम है मुझे, बट आई डिड एन एमबीए। उसके बाद मैंने किया एक्सेलर जमशेदपुर से एचआर में। सन 1988 से मैं एचआर में काम कर रहा हूँ। करीब करीब 35-36 साल होने को आ रहे हैं अभी। पिछले 20-22 सालों से मैंने ये रास्ता चुना कि कंपनियों में एचआर फंक्शन क्रिएट करता हूँ। या तो क्रिएट करता हूँ या तो रीइन्वेंट करता हूँ, और वही मेरी उसी काम में मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है आजकल। अच्छा। नए चीजें करना, क्रिएटिव रहना, कुछ चीजें बनाना जो कि पहले नहीं थे, और ऐसे मौके चुनना। तो ये करते करते ये पिछले 20 साल से मैंने 3-4 कंपनी में किए हैं। और फिर 2 साल पहले, पिछले साल 27 में मैंने अपना एक बुक पब्लिश किया, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, दैट्स आल्सो क्रिएटिव एंडेवर। कभी कभी स्केच करता हूँ, कभी कभी पेंट करता हूँ, और काम।
इन ब्रीफ दैट इज द करियर। अभी मैं दुबई में रहता हूँ, लेकिन पहले मैंने काम किया है बॉम्बे, बैंगलोर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हम्म। कई जगहों में रहा हूँ मैं इंडिया में। अच्छा। वैसे मैं हूँ तमिलनाडु का, लेकिन मैं पैदा हुआ था यूपी में, अच्छा इटावा अच्छा। में। हम्म। तो हिंदी वहां से मैंने सीखा। वहाँ वहाँ यूपी की हिंदी बोलता हूँ मैं ज्यादातर। और काफी जगह देखे। अमेजिंग सर। और आगे बढ़ते हैं आपके इस 35 सालों के करियर में ऐसे कौन सी तीन चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा? पहली चीज तो आई थिंक मुझे काफी साल लगे ये पहचानने में कि मेरी इंटरेस्ट कौन सी एरिया में। हम्म। एक तो एमबीए की पढ़ाई, एक्सएलआरए की पढ़ाई में मैंने सीख लिया कि साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एरिया में मुझे बहुत इंटरेस्ट था तभी भी। और फिर अर्ली स्टेजेस में मैंने ट्राई किया, थोड़ा कुछ सीखा किया, लेकिन फिर मुझे करीब करीब वर्क एक्सपीरियंस के 7वें साल में मुझे एक मौका मिला फैक्ट्री में काम करने के अच्छा। लिए। एंड मेरे लिए वो बहुत बेहतर एक्सपीरियंस, बहुत हम्म। ही माइलस्टोन एक्सपीरियंस था। फैक्ट्री में मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जगह है छिंदवाड़ा करके, वहां पे फैक्ट्री था, वहां मैं काम कर रहा था। और सही में ये देखना कि फैक्ट्री में काम कैसे होता है, फैक्ट्री के वर्कर्स जो लोग हैं कैसे काम करते हैं, उनके इच्छा क्या होते हैं, उनके लाइफ में प्रायोरिटीज क्या होते हैं, करना क्या चाहते हैं, किन चीजों से खुशी मिलती है, किन चीजों में परेशानी होती है, और उनका कैसे हल करें। तो उसमें मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मैंने ऐसा एक डिसीजन निर्णय ले लिया कि मैन्युफैक्चरिंग में ही रहेंगे। दूसरी चीज मुझे ऐसे, जब मैंने कंसोलिडेट किया करीब उस एक्सपीरियंस के करीब 5-6 साल बाद, मुझे ये लगा कि नए चीज करने में, पुरानी चीज को चेंज करने में मुझे काफी सेटिस्फेक्शन, काफी मजा आता है। मेंटेन करने में उतना मजा नहीं आता है। तो फिर मैंने पहली बार एक कंपनी में मैंने ज्वाइन किया जहाँ पे एचआर फंक्शन था। और मुझे बोला गया कि आप आए हो तो अब अपना एचआर फंक्शन बनाओ कुछ। हम्म। तो फिर कहाँ शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने 2-3 लोगों से बात की, कंपनी के अंदर अपने बॉस से बात की, 2-3 और लोगों से बात की, और मैंने कहा कि ठीक है, ये एक पहले साल में ये 4-5 चीज करते हैं तो ये ठीक होगा, तो क्या करो, हम्म। अच्छी बात है। तो वो करते करते, बनाते बनाते बड़ा हो गया। अच्छा। कंपनी भी बढ़ गई, एचआर फंक्शन भी बढ़ गई, तो उसमें भी मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिला। और तीसरा टर्निंग पॉइंट था जब एक बहुत बड़े कंपनी में मुझे एक रोल दिया गया था जो कि बहुत सालों से चल रहा था, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ था। तो फिर चुनौती ये थी कि पुराने एग्जिस्टिंग कंपनी में, एग्जिस्टिंग रोल में आप क्या चेंज कर सकते हो। एक तो है हाँ। कि नई चीज बनाना, जहाँ पे कुछ हम्म। है नहीं हम्म। आप कुछ बना सकते हो क्या। दूसरी चीज है कि जहाँ बहुत सारी चीज है, उन, उनको बदल सकते हो क्या, उनकी परिवर्तन कर सकते हो क्या, इस तरह से कि सबका भलाई हो उसमें। तो उसमें मुझे बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। काफी मुश्किल था करना, क्योंकि लोगों को समझाना कि ये फॉर्मूला चेंज करेंगे तो ऐसा चेंज कर सकते हैं और इससे ये भला होगा। हम्म। और क्योंकि लोग उतना ट्रस्ट नहीं करते ना, कभी कभी बोलते, विश्वास नहीं करते, बोलते कि आप कैसे बोल सकते हो कि 1 साल बाद ये बेहतर होगा या 2 साल बाद बेहतर होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अच्छा। अभी तो कम से कम जैसे चल रहा है चल रहा है, आपको जाकर कुछ बदल दोगे और फिर ऐसा पता चला कि ये और भी खराब हो गया, तो उनको समझाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। बोला कि कभी कभी प्यार से बोलना पड़ता है कि थोड़ा तो विश्वास करो मेरे ऊपर, यहाँ तक तो लाए हो, मेरे साथ अभी यहाँ तक तो चले हो, तो अभी थोड़ा आगे भी चल लो। तो ये ऐसे ऐसे करते करते मुझे लगा कि क्रिएटिव चीज जो है वो मुझे हम्म। बहुत पसंद है। अच्छा। और दूसरी चीज मुझे ये लगा, मैंने बीच में करीब, ये 15-20 साल की बात है, लेकिन एक बार मुझे लगा कि सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे कि मैं चाह नहीं रहा था। अच्छा। हम्म। बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे, बहुत सारी चीजें ठीक से नहीं हुई थी, कुछ कुछ मेरी गलतियां थी, कुछ बाकी हम्म। कुछ ऐसी चीज थे जो मेरे कंट्रोल में नहीं थे। फिर मुझे ये अंग्रेजी में एक शब्द है रेजिलियंस, या। रेजिलियंस करके, कि आप हम्म। कितना, आपकी सहन शक्ति क्या है। हम्म। लेकिन सिर्फ सहन शक्ति नहीं, सहन शक्ति तो एक ये है कि कुछ बुरा हुआ और आपने सह लिया, लेकिन उस जो ठीक नहीं हुआ उसको कैसे बदल सकते हो, उसको कैसे, उसकी परिवर्तन कैसे होती है, और आप कैसे जो कुछ हुआ उसको देखकर कह सकते हैं कि चलो यहाँ से हम अब कुछ बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नई चीज सोचते हैं। और ऐसा नहीं कि हम बैठ कर कहे कि अरे यार ये ठीक हुआ, हम्म। लेकिन देखना कि ठीक है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आज अभी जो करना है वो मेरे हाथ में।
Yeah. वो रेजिलियंस और क्रिएटिविटी का जो कॉम्बिनेशन था उससे बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज तो एक ये शब्द आपने बोली थी रैपिड फायर राउंड में की जिज्ञासा, जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी, वो मुझे अभी तक छोड़ी नहीं है। वैसे 2 महीने बाद मेरी उम्र 58 हो जाएगी, अच्छा। लेकिन अभी भी मैं टचवुड करता हूँ कि सवाल पूछने की क्षमता अभी कम नहीं हुई है। जो भी आप पूछेंगे, जो भी करते हो, 10 सवाल कर लेता हूँ। अच्छा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम्म। आगे क्या, उसके बाद क्या। हम्म। चेस का गेम होता है ना, शतरंज का खेल होता है कि हर बार सोचते हैं कि ये मूव करें तो इसके तीसरे चौथे बाद वाले मूव में क्या होगा, या। वो अभी तक आया नहीं है। तो ये 3-4 चीज मेरे साथ रहे हैं अभी तक। अच्छा। एंड आई थिंक दे हैव गाइडेड मी थ्रू माय करियर। वंडरफुल। और आपके जीवन में कौन सी मुश्किल सी सीखी या सबक मिले हैं? मुश्किल नवीन, ऐसी बात ये है कि ये जब मुश्किल की बात होती है ना, हम्म। उस वक्त में, उस अच्छा। मौके में चीज हम्म। मुश्किल लगती है। अभी 36 साल से काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं अपने करियर को रिफ्लेक्ट करूँ पीछे देखूं तो लगता है कि ये तो मुश्किल था ही नहीं। लेकिन उस वक्त में, हाँ। उस वक्त में जो हुआ था, उस वक्त में हम्म। जो चैलेंज था, तब मुझे लगता था कि बाप रे बाप, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, अब हाँ। मैं क्या करूं। और ऐसे कई मौके हैं, ऐसे कई मौके हुए हैं जिंदगी हम्म। कि 2-3 चीज रहे। एक तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि पहली बार नहीं, मुश्किलें आई हैं और मैंने उनका सामना किया है और रास्ता बनाया है। हम्म। एक तो अपना दिमाग चलाना पड़ता है अपना, ऐसे नहीं कि हम बैठ गए बोले कि भाई हम क्या करें, अब तो हमारे हाथ में नहीं है कुछ, सब कुछ हमारे ही हाथ में है, सब कुछ हमारे ही दिमाग में है। अगर हम कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं, और अगर हम चाहें कि नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा कुछ। दूसरी चीज मुझे, ये तो मुझे जरूर कहना है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा मदद किया है। हम्म। फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वर्क प्लेस में फ्रेंड्स हैं, ऑफिस में दोस्त हैं, बॉसेस हैं, जिन्होंने आ, अब हर एक ने अपने अपनी तरह से, कुछ लोगों ने बस मॉरल सपोर्ट दिया कि हमने सुन लिया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत चैलेंज किया कि तुम बोल रहे हो कि नहीं हो सकता है, इस तरह से चैलेंज किया कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये नहीं हो सकता है, तो मैं कहता है कि मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो रास्ता निकालो। समटाइम्स इट इज अ चैलेंज, या। समटाइम्स इट इज सपोर्ट। समटाइम्स ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल सपोर्ट भी दिया, उन्होंने जाकर कहा कि ये चीज मुझे करनी है, इसके लिए मुझे तुम्हारी तरफ से ये मदद चाहिए, तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम कर देंगे आपके लिए। तो एक अंग्रेजी में कहावत होती है कि आई स्टूड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। मैं खुद उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़े लोगों के कंधे पे मैं चढ़कर खड़ा हूँ, वाह। इसीलिए आपको लगता है कि मैं थोड़ा, हम्म। मैं ऊपर पहुंच गया, उतना भी ऊपर पहुंचा नहीं हूँ मैं, और अकेले तो राइट। मैं बिल्कुल नहीं पहुंच पाया, राइट। राइट। बिल्कुल नहीं पहुंचा। बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो हम्म। इस जिन्होंने मुझे, लोग भी हैं और हालात भी हैं जिससे मुझे मदद मिली है, या। मैंने किया है। हम्म। आपके ऑडियंस को कहूंगा कि कभी ये मत मान के चलिए कि अब कुछ नहीं हो सकता है। हम्म। आपके हाथ में जो आप करना चाहते हैं, आप दिमाग लगाइए, लोगों से मदद मांगिए, कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। थैंक यू सर। और आगे बढ़ते हैं, हम आज का टॉपिक में जाएंगे, लाइक द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। एंड आजकल बहुत सुन रहे हम पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड ऑल, राइट? सो ये भेद्यता को आप कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ डू यू डिफाइन वल्नरेबिलिटी इन लेमन टर्म्स? यही क्षमता है कि अगर आप इस सिचुएशन में, इस स्थिति में, परिस्थिति हम्म। में, इस मौके में, आपके दिमाग, आपके दिल और दिमाग में क्या हो रहा है। ये बहुत आसान है। अगर मैं कहूँ कि कैमरा ऑन है, मुझे थोड़ा सा नर्वस लग रहा है हम्म। कि ये सेशन ठीक से चलेगा कि नहीं, एक तरह से हम्म। ये भी वल्नरेबिलिटी, वेरी सिंपल लेवल, ये वल्नरेबिलिटी है। दूसरी चीज है कि जब नया 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 कुछ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, नई इनिशिएटिव करते हैं, जो जिसमें आपने अपना नाम डाला है, अपना ब्रांड डाला है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये होएगा, अब ये होएगा कि नहीं, ठीक है, कुछ हद तक आप एनालाइज कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, डेटा लगा सकते हैं कि ठीक है, मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज तो हमारे हाथ में है नहीं। अब आप इसको भगवान कहें या फेट कहें या किस्मत कहें, हर एक चीज तो आपके हाथ में नहीं है। तो कभी कभी चीजें नहीं होती है, गलत हो जाती है, या जैसे आप समझते हैं वैसे नहीं होती हैं, तो चिंता होता है ना कि या। अगर ये समझो कि पूरा हो जाए, टोटल डिजास्टर हो जाए, उसको मानना, सिर्फ इवन अगर आप सिर्फ ये मान के चले कि सिर्फ मैंने किसी और को नहीं दिखाया, लेकिन सिर्फ अपने आप को दिखाया कि हाँ शायद ये गलती हो सकती है,
तो एक तरह से वो भी वल्नरेबिलिटी है जो मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ। और तीसरी चीज ये है कि जब नेतृत्व की परिस्थिति में जब आप एक टीम के लीडर हैं, जितने भी नंबर हो, 2 हो, 5 हो, 50 हो, 100 लोग हो, 10,000 लोग, एक समय था, एक रोल था जहां जो भी मैं करता उससे 10-12 हजार लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ न कुछ असर पड़ता। अगर मैं कुछ बोलता कि ऐसे होना है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होता उन 10,000 लोगों की जिंदगी में। फिर मुझे लगता है कि भाई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ करने वाला हूँ जो काफी सर्टन हूँ, मतलब तुक्का नहीं मार रहा हूँ, लेकिन लगता है कि हाँ, मैं 100% ये नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसे ही होगा जैसे मैं चाहता हूँ। राइट। तो फिर वो एडेड जिम्मेदारी होती है, वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई ऐसे ना हो कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ, किसी और को नुकसान पहुंचाए। और फिर उस वल्नरेबिलिटी को हैंडल करना और कहना कि नहीं, इतनी तो जिम्मेदारी है मुझ में, इतने तो दिमाग मैंने लगाया है, और लोगों को दिखाना कि हाँ, मैंने सोचा है, समझा है, ऐसे करेंगे, कुछ नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ होगी तो आकर मुझसे बात करो, मैं बता दूंगा। और मैं वो कहता हूँ कि मुझे मालूम नहीं है कि आपको क्या तकलीफ होने। अच्छा। ऐसा हो सकता है कि नवीन 3 दिन बाद आकर बोले कि बॉस आपने बोला नहीं, लेकिन ये ऐसा ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। तो अभी उस समय में 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 घंटे में बोलना है कि नवीन तू ऐसा कर। राइट। और वो जवाब क्या है मुझे आज नहीं मालूम है, क्योंकि वो सवाल क्या है मुझे आज नहीं। राइट। दैट इज वल्नरेबिलिटी, दैट इज वल्नरेबिलिटी टू मी। लेकिन ग्रेट। सबसे बेस्ट लीडर्स जो मैंने देखे हैं वो ऐसा वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं जिससे आप समझ लेते हैं कि वो ह्यूमन है, हमारे तरह ही है, लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि कुछ विश्वास लेकर आए हैं। ऐसे नहीं है कि आकर उन्होंने कह दिया कि मुझे मालूम नहीं क्या करना है लेकिन कुछ करना है, वो तो फिर आप कहते हैं कि जाए यार, ये तो मेरा लीडर नहीं हो सकता है। लेकिन लीडर वो होता है जो कहता है कि देखो, 90% सोच लिया है, बाकी 10% देख लेंगे, मैं हूँ यहाँ। वो शब्द में नहीं बोलते हैं, लेकिन वो इमेज कन्वे करते हैं कि ऐसा है। टू मी दैट इज द बिग पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी लीडरशिप। आई थिंक वो जमाना गया जब लीडर कहता था कि मैंने सोच लिया, तो मैं बोलता हूँ कर, देखा जाएगा, तो आप चिंता मत करो, तुम्हारा काम है करना। अब आजकल तो वो कोई मानता भी नहीं है कि आपको सब कुछ अगर आप कहीं भी जाकर बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ सोच लिया, तो वैसे ही आधी ऑडियंस चले गए कि यार ये तो ऐसे बात कर ले जैसे कि हाँ। यार सोचना है। दैट इज आउट। राइट। राइट। ग्रेट। और ये वल्नरेबिलिटी एम्ब्रेस करने से आपको कैसे फायदा मिला? लाइक आप किसी इंसिडेंट के बारे में, नहीं तो कल्चरल इम्पैक्ट के बारे में आप शेयर कर सकते हैं। फॉर मी द बिगेस्ट, मतलब आप पूछ रहे हैं कि वल्नरेबिलिटी का एग्जाम्पल दूं, यही कई कई चीजें होती हैं कंपनियों में, एचआर फंक्शन में, जिससे देखिए एचआर फंक्शन में जब जो भी करते हैं ना, लोगों पर असर पड़ता है। अच्छा। चाहते हैं कि भला असर हो, और चाहते हैं कि जल्दी भला असर हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आप 100% श्योर कभी नहीं होते। जितना भी आप दिमाग लगाएं, सोचे, लोगों से बात करें, डिस्कस करें, 90-95%, मतलब उतना मैथमेटिकली भी नहीं बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ज्यादातर सर्टन है, लेकिन 100% सर्टनिटी तो कोई नहीं बोल सकता। तो जैसे कि एक कंपनी में मैंने एक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, अच्छा। और वर्कर्स के लिए। और फिर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वर्कर्स का अप्रेजल कैसे हो सकता है, क्या अप्रेज करोगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैपेबिलिटीज क्या हैं। तो एक फ्रेमवर्क था उसमें हम कर रहे अच्छा। थे, टीपीएम का फ्रेमवर्क था उसमें हम कर रहे थे। एंड ये मेरा न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन का आइडिया था कि जैसे पिछले 50-60 साल से करते आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे कुछ नया सा होना चाहिए। और वर्कर्स की तरफ से भी काफी सवाल थे कि आप क्यों कर रहे हैं, आपको नौकरी से निकालने वाले हो क्या, और सुपरवाइजर्स की तरफ से भी अनसर्टेनिटी थी। तो हर एक ग्रुप के साथ बात करना और कहना कि ये भलाइयां हैं, ये आपके कंसर्न है, ये हम एड्रेस करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर एक पर्टिकुलरली अग्रेसिव व्यक्ति ने कहा था कि तुमने पहले कभी किया है ऐसा जो यहाँ पे कर रहे हो, तो मतलब यहाँ क्यों आकर कर रहे हो, ऐसा कहीं और करते तो फिर कम से कम कॉन्फिडेंस होती कि कुछ किया है और देखा है। तो मैंने सोचा 1 मिनट, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले कभी किया नहीं है, अगर हम सिर्फ वही करेंगे जो पहले किया है तो फिर अंजाम भी वही होंगे जो पहले हुए हैं, और आपको तो वो पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि कुछ अलग सा हो, कुछ नया सा हो। तो वो अच्छा नहीं लगा कि मैंने ऐसा जवाब दिया है। लेकिन 1-2 मिनट के लिए चुपचाप रहे, फिर वो थोड़ा सा ऐसे बोला कि ठीक है, ट्राई करो, देखते हैं। अच्छा।
तो अच्छा। किया मैंने बहुत सारे काफी टीम मेंबर्स थे जिन्होंने मुझे मेरा मदद भी किया था उसमें। और अच्छी बात तो ये है कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ मोराल में, मोटिवेशन में। कई कई वर्कर्स प्रमोट भी हो गए, सुपरवाइजर्स बन गए, क्योंकि अप्रेजल का आउटकम ये था कि वो नए चीज कर सकते थे, कुछ और जिम्मेदारी ले सकते थे। और पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो माहौल था उस कंपनी में बहुत इम्प्रूव हुआ। तो मुझे वही एक टर्निंग पॉइंट था। वो अच्छा। व्यक्ति जो मुझे कह रहे थे कि तुमने पहले कभी ऐसे किया है क्या, यहाँ आके क्यों कर रहे हो, अगर उन्होंने ना बोला तो मैं कुछ नहीं कर पाता। हम्म। बट सिर्फ उस वक्त में बोलना कि नहीं नहीं किया है लेकिन कुछ करना चाहता हूँ, शायद कुछ भला हो। ऑब्वियसली देयर वाज अ बिल्ड अप टू इट, पहले भी बहुत सारी चीज डेमोन्स्ट्रेट किया था, दिखाया था मैंने नंबर्स एंड आउटकम्स एंड सो ऑन। बट उस कॉन्वर्सेशन का जो नतीजा था इट वाज बिकॉज ऑफ अल्टीमेटली पॉजिटिव एंडोर्समेंट कि हाँ चलो देखते हैं, करो। तो टू मी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां आपकी पर्सनल लीडरशिप वर्नरेबिलिटी आपको डिस्प्ले करनी। और इसी इसी मौके में अगर मैं कहता कि नहीं नहीं ये सवाल रेलेवेंट नहीं है, आप क्यों ऐसे बदतमीज बातें कर रहे हो, या आप क्यों बिना बिना फजूल की बातें कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, तो तुमने तो कोई जवाब नहीं दिया। यू हैव टू एक्नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग बट स्टिल एक्नॉलेज योर ओन वर्नरेबिलिटी। नहीं किया, नहीं किया। आई थिंक दैट इज, ऐसे परिस्थितियों में वर्नरेबिलिटी का यूज करना होता है अच्छा। सोच समझ के। वंडरफुल। और समीर जी, और एक सवाल है कि असुरक्षा दिखाने, मतलब ये वल्नरेबिलिटी शो करने से आपको अपनी टीम के साथ विश्वास बनाने में कैसा मदद मिली है? मतलब डिड इट हेल्प यू बिल्ड द ट्रस्ट विथ योर टीम? और कुछ और एग्जांपल आप बता सकते हैं क्या, हाउ इट इम्पैक्टेड पॉजिटिव? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों की विश्वास बढ़ती है। हम्म। देखिए, असुरक्षा डिस्प्ले करने में एक चीज है, अच्छा। अगर अपने कोर एरिया में आपने असुरक्षा डिस्प्ले किया तो लोग बहुत जल्दी भाग जाएंगे आपसे। हम्म। विश्वास बढ़ेगा नहीं, घटेगा। मैं एचआर में हूँ, अगर मैं कहूँ कि कोई आकर बोले कि ट्रेनिंग प्रोग्राम करना, और मैं कहूँ कि अच्छा ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे कि बॉस ये तो हमने कहाँ से आ गया। यार समझो कि कोई अकाउंटेंट आकर बोले कि बैलेंस शीट बनाया है लेकिन कैसे बनाया है मुझे मालूम नहीं। तो बोले कैसा अकाउंटेंट है तू यार, सीए पढ़ा है कि नहीं, या या। अकाउंटिंग पढ़ा है कि नहीं, किया है कि नहीं। तो पहली चीज तो ये है कि असुरक्षा आपको डिस्प्ले करनी है उन चीजों में जहां जेन्युइनली असुरक्षा हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि करने का अंजाम 100% सर्टन, सक्सेस सर्टन है क्या, नहीं है भाई, नहीं है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम होएगा तो देखेंगे। कई बार मैंने ऐसे वल्नरेबिलिटी डिस्प्ले की है। एक एक और बार था जब मुझे उदाहरण के तौर पे मुझे एक क्रिटिकल वैकेंसी था एक टीम में, अच्छा। एंड तो तीन चार लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे, तीन चार कैंडिडेट्स थे, हम तीन चार लोग सिलेक्शन पैनल पे थे, हम डिस्कस कर रहे थे हु इज द बेस्ट। एंड एक तो सेफ चॉइस था, ऑल द राइट एक्सपीरियंस, ऑल द राइट क्वालिफिकेशंस, कैन डू द जॉब। बट मेरे को लगा कि थोड़ा मिसिंग है। मेरे को लगा कि जो मैं इसको बोलूंगा वो करेगा, अच्छी तरह करेगा, हम्म। प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कोई रिस्क भी नहीं लेगा, नया भी कोई ट्राई नहीं करेगा। एक और बंदा था जो थोड़ा थोड़ा एटीट्यूड था, मतलब करेगा लेकिन 10 बात करेगा, 10 सवाल पूछेगा विथ गुड इंटेंशन। सिर्फ राजनीति नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन कुछ अ, ऐसे ऐसे बिना सोच समझ के कुछ करेगा नहीं। और बाकी लोग बोले थे कि यार उसको मैनेज करने में तेरा बहुत टाइम जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं, लिटिल मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी से ट्राई, क्या सोच ले, प्रॉब्लम होएगा तो 6 महीने बाद तो फिर से यहाँ आ जाए। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने एक चांस ली विद दैट पर्सन, मैं उसके साथ बैठा, मैंने कहा कि देखो ये मेरा स्टाइल ऐसा है, तुम्हारा स्टाइल शायद मेरे जैसा नहीं है, तुम्हारा स्टाइल थोड़ा अलग सा लगता है, तो यू थिंक विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, या। so at the end of the day I can spend this much time with you, I cannot spend more than this much time, मुश्किल होगा। टू हिज क्रेडिट, उनका उसका स्टाइल बहुत डिफरेंट था मेरे से, देयर नो डाउट। टू हिज क्रेडिट ही नेवर स्टेप्ड बैक। हर एक चीज जब उसकी और मेरी आर्ग्यूमेंट होती थी या डिसएग्रीमेंट होती थी, वो बैठकर एक्सप्लेन, बॉस दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाई आई एम डूइंग इट। और अच्छा। मुझे भी, मैं भी कहता कि नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि एक दो तीन चार, एंड विल फाइंड सम आंसर, या तो मेरा रास्ता या उसका रास्ता या कोई तीसरा रास्ता निकलता था। दैट आई थिंक इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वल्नरेबिलिटी एट ऑन बोथ साइड्स। वो भी, he was also willing to say कि I might be wrong but this is my logic, and I was also willing to say that I might be right or wrong but this is my logic, let's find the answer.
So I think you have to, the vulnerability has to be shown in the right place at the right time. Yep. And it has to be the right vulnerability. अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा कोर, देखिए जैसे मेरे फंक्शन में जो मैंने क्लासरूम में पढ़ा था 1986 में, वो तो गया, नॉट रेलेवेंट एनीमोर. बट तो मैंने टेक्निकल कॉम्पिटेंस का जो सवाल है, रीड अ लॉट, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड करता हूँ, फेस टू फेस लेक्चर्स अटेंड करता हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि अगर कोई आकर मुझे पूछे कि व्हाट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑन एचआर, उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँ, तो दैट इज नॉट वल्नरेबिलिटी, दैट इज सिंपली बीइंग आउट ऑफ टच. That is, you should be clear, vulnerability does not have to be confused with laziness or with unwillingness to do more, but in the right way, at the right time and in the right place, it is an asset. Leadership के लिए बहुत बड़ा asset है, ये मैं मानता हूँ. और आगे बढ़ते हैं ये कॉन्वर्सेशन पे. वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा, भेद्यता को कई बार वीकनेस बोल के समझते लोग, राइट? सो ट्रेडिशनल लीडरशिप मॉडल में उन लोग, people think okay, vulnerability is weakness, but times have changed, right? So what's your take on that? And emerging leaders को आप ऐसे कौन सी सलाह देना चाहते हैं vulnerability के हिसाब में? देखिए वो एक जमाना था, I think, and even in my when I started my career, वो जमाना already जा रहा था. जमाना बहुत predictable था, बहुत stable था. Economy was growing, economy was controlled, environment, business environment was very stable ना. हर एक इंडस्ट्री में 2-3 कंपनियां थे, 2-3 चीजें बनाती थी, consumers were always there. जैसे फोर्ड ने बोला ना, you can have any color as long as it's black. स्टील बनाने वाले 3-4 कंपनी थे, कार्स के 2-3 कंपनी थे, what any industry you look at it. So such a stable environment, so it was not only easy, it was necessary for a leader to say कि मुझे सब कुछ मालूम है, क्योंकि only thing to manage was inside the organization. Outside the organization there was nothing to manage. Yeah. Industry itself has changed so much. Economies have become so volatile. Open market economies have, democracies have, so people have voice. And generational expectations are changing. So आज के तारीख में अगर कोई नेता, लीडर आकर कहे कि मुझे सब कुछ मालूम है, तुम चिंता मत करो, तो मैं कहूँगा कि उल्लू बना रहा है. Which leader is this who knows everything? It's not possible. So you have to be in a situation to say कि I don't know everything about everything. सलाह क्या है, आंसर क्या है? You have to consult people, you have to talk to people inside the organization, outside the organization. Today, consumers themselves are so demanding. There is no single consumer, no single type of consumer anymore. Every product, there are different segments, there are different kinds of consumers. Workplace में पहली बार हमारे 5 generations आ गए, and every age group is a different generation and very, very different. And how the baby boomers look at something, how Gen X, Gen Y, Gen Z, millennial, post-millennial, everyone has very different expectations, very different ideas on what the workplace is supposed to do, but all of them want the same thing. इसी वर्कप्लेस से चाहते हैं कि जो मेरे जनरेशन में, मेरे एज ग्रुप में जो कहते हैं कि वी वांट सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी भी आनी है, और जो मिलेनियल कहता है कि आई वांट ट्रेनिंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, वो भी आनी है, ऑल फ्रॉम द सेम वर्कप्लेस. Right. How do you meet that challenge? The leader has to meet that challenge. So today, if the only way for a leader to move forward is to say, I don't have all the answers, but I can listen. Yep. I can help us find the right answer. But if I come in with an attitude कि मुझे सब कुछ मालूम है, आप बस करिए जो मैं कहता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होनी है. It's not possible in today's day and age. So एक टाइम में होता था. My advice to today's leaders would be listen a lot more. Listen, keep listening. Listen more, listen constructively and attentively. The answers will come by themselves. Yeah. Answers will not, you dig a little bit, you'll find the answers. But if you are not willing to dig, then you will not find answers. Got it. ठीक है, अब तक बहुत शानदार बातचीत हो गया और समय आ चुका है ये एपिसोड में और थोड़ा मसाला ऐड करने का. सो आई वुड लाइक टू स्पाइस अप बाय किकिंग ऑफ द सेकंड रैपिड फायर राउंड. अब तैयार है तो शुरू करें. जरूर. ठीक है, पहला सवाल ये कि यदि आपके पास एक विशाल, मतलब जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? वहाँ क्या लिखूंगा मैं? या क्या लिखोगे? क्रिएट बनाओ. कुछ नया बनाओ. जो कुछ अभी तक किसी ने नहीं किया, बनाओ. अपनी जिंदगी में, अपने स्फीयर में बनाओ नया. गुड. और कंप्लीट दिस फ्रेज 3 times. Never have I ever. Never have I ever. Never have I ever. Okay, that's a very interesting one. And complete it 3 times. Is it? 3 times. Never have I ever understood physics. That's the first.
I still, from my school days till now, I think science is an area that I've never been very engaged with. But never have I ever got tired of sketching and painting and writing. Wow. The three things I keep doing: sketch, paint, write. And never have I ever explored fully what there is to do in each hour. अच्छा. Wow. That every day, every minute, I find that there's something new to do, something new to understand, something new to work with. It's a very creative function. Yeah, got it. और दूसरा सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे एज ए डिक्टेटर? Today, break all the rules. That would be my rule. But today, for one day, break all the rules. See what happens. Whichever rule you think is dominating your life the most, break it. Nice. Just for one day. The kind of liberty, the kind of freshness you will experience will change your outlook on life. Right. Yeah. और दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो कौन सा फिल्म करोगे आप? कौन सा कैरेक्टर चुनेंगे? किसी फिल्म का रीमेक, अमोल पालेकर की पिक्चर मुझे बहुत अच्छा है। गोलमाल, चिच्चोर, गोलमाल, चिच्चोर, one of those. Okay, good one. और if you were to swap your life with someone, who would it be? आप किसी के साथ अपनी जीवन बदलना पड़े एक दिन के लिए? No one. That is one I'm very clear about. The question I've asked myself several times. Would I really live my life with someone else? No, I don't. I live an interesting and full life myself. Wonderful. Wonderful. Very rarely people say I want to be myself, right? Good one, sir. Thank you. और आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड में, अगर आपको एक फैंटेसी गैजेट को इन्वेंट करना हो तो क्या इन्वेंट करना चाहोगे आप? फैंटेसी गैजेट? Yeah, फैंटेसी गैजेट. One that can remove wars across the world. Oh wow. One that can get into the minds of everyone and remove the need to fight to prove a point. You can have a discussion, you can have a disagreement, and have a discussion. झगड़ने की बात नहीं होनी चाहिए जिंदगी में. ऐसा हो सकता है कि आप कुछ बोले, मैं कुछ बोलूं, हम अग्री ना करें. ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ गलत है, वैसे वर्षा, लेकिन रास्ता निकले बात करके, बैठ के समझौता करके रास्ता निकले, न कि झगड़ा करके. अगर ऐसा कोई मशीन होता तो अच्छा होता. सुपर. और थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेकंड रैपिड फायर राउंड. बहुत शानदार आंसर्स दिए आपने. और हाँ, और आखिरी सवाल ये कन्वर्सेशन के लिए, समीर जी अभी उभरते हुए युवा है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? व्हाट्स योर एडवाइस टू द यंगस्टर्स? एवरी अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल. अगर आप ये समझते हो कि आप नहीं कर सकते हो, सही बात है, आप नहीं कर सकते हो. अगर आप ये समझते हो कि आप कर सकते हो, सही बात है, आप कर सकते हो. लेकिन ऐसी चीज करना जिससे सबका भला हो. मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम गुड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. ऐसा ना कि सिर्फ एक दो लोगों को भला हो, उसमें तो एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है, लेकिन लोग कहेंगे कि आप सेल्फिश हैं. लेकिन एक तरह से मैं सच कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज जो हैं आजकल, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, पिछले 100 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं. आप पूछ रहे थे कि किसी और के साथ में एक दिन अपनी जिंदगी एक्सचेंज करता ना, लेकिन आप ये नहीं पूछा, उसका जवाब मैं दूंगा. अगर मैं फिर से 20 साल की उम्र में 1 साल के लिए हो सकता तो मैं हाँ, क्योंकि जितने मौके आज हैं उतने कभी नहीं थे 30-40 साल पहले. मेक द मोस्ट ऑफ इट, डू द बेस्ट यू कैन. जिससे भी मदद चाहिए, remember that we are always, Naveen and I are always available for any advice or any guidance that anyone wants. So please feel free, do your best. We're all watching you and watching for you. Wonderful. Wonderful, sir. Thank you so much for all the amazing insights. आपसे बात करने से बहुत अच्छा लगा. And how is your experience on TGV हिंदी? पहली बार आप हिंदी पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट किया, नहीं तो इसके पहले किया आप? पहली बार हिंदी पॉडकास्ट में भाग ले रहा हूँ मैं, फिर भी पूरा हिंदी नहीं था, सॉरी अबाउट दैट, बट आई थिंक मेजॉरिटी हिंदी था. मुझे बहुत अच्छा लगा नवीन. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू फॉर द मौका. ठीक है, थैंक यू सो मच सर, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर कन्वर्सेशंस. Certainly. तो दोस्तों,
ये था आज का हमारा एपिसोड समीर नागराजन जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। और आपको एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नए सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। वो तो विन विन सिचुएशन बनेंगे। धन्यवाद इन एडवांस। चलो अब सुनते हैं सामान्य ज्ञान मतलब ट्रिविया। एंड आज का ट्रिविया इज अबाउट आज का सामान्य ज्ञान द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी के बारे में। देयर इज ए वायरल टेड टॉक बाय ब्रेनी ब्राउन। Brené Brown's TED Talk on Vulnerability, which was titled The Power of Vulnerability, वो तो वायरल हो गया आफ्टर इट इज रिलीज्ड इन 2010। एंड उसके बाद में मिलियंस ऑफ व्यूअर्स उसको देखने लगा। एंड दिस एक्चुअली ये बातचीत जो भी ब्रेनी ब्राउन ने किया था वो पूरा स्पॉटलाइट में आ गई। और उसके बाद में सब लोग वल्नरेबिलिटी के ऊपर फोकस की। एंड इनफैक्ट that actually led to the publication of her book, The Power of Vulnerability. That is all about the power of vulnerability from my end. And if you know any interesting facts about power of vulnerability, भेद्यता, असुरक्षा के बारे में अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग चीजें बताए तो मुझे बता दीजिए। ये एपिसोड आप अगर YouTube में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो जरूर हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला, आपकी हमसफर। और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। और दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। टेक केयर।